एक ही दम पता लगता है कि सजल मलिक के न्यूड्स वायरल हो गए हैं। तकरीबन 40 से 50 वीडियो वो फिर से पब्लिक कर देता है। यहाँ पर इसको इंटेंशनली बदनाम किया गया है। सजल मलिक का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जो जितनी भी पॉपुलैरिटी होती है ना आपकी, वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है कि हाउ बोल्ड यू आर। सो ये बड़ा होता है ऐसा ना कि आप थोड़े से फेमस हो गए, लोग सबसे पहले आपकी न्यूड्स को सर्च करना शुरू होते हैं कि अच्छा इसके न्यूड्स से रिलेटेड कुछ अवेलेबल है, आई वांट टू सी दैट। सो उसी सर्च के अंदर जब किसी को कोई ऐसा टोटा मिल जाए ना तो वो उसको सबसे पहले पब्लिश कर। नुमान, टिकटॉक प्लेटफॉर्म इतना बदनाम हो गया कि उधर अच्छी टिकटॉकर्स की भी बात का कोई यकीन नहीं करता। बात तो सही है। वो उन्हें भी यही समझा जाता है कि नहीं ये झूठ बोल रही हैं। अच्छा, अब किसने क्या क्या दिया? अच्छा मैं बताती हूँ, सज्जल मलिक हैं, ठीक है, जो एंकर आप उनको कह लो, वो रोड पर लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है, मशहूर बाजारों में जाती हैं वो। अच्छा, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, मैं बताती हूँ, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है वहाँ पे किसी भी आंटी को, लड़की को, लड़के को रोक कर कोई क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो आगे क्या बनना है? इंजीनियर। आजकल पाकिस्तान के इंजीनियर्स का अच्छा हाल चल रहा है या बुरा? जी सामने देखना है। अच्छा, हाँ। कंफ्यूज होता हूँ। इसी चैनल के साथ ही उसका अपना यूट्यूब चैनल है। इतना तो मुझे नहीं फिलहाल पता, लेकिन हाँ ये किसी चैनल के साथ ही हो ओके, सकती ओके। है, ऐसे नहीं है। तो ये इस तरह के ना बड़े मजे मजे के इंटरव्यूज करती है। यहाँ से ये होती हैं फेमस, ठीक है, काफी सारे जो इनके इंटरव्यूज होते हैं वो वायरल जाते हैं। उसके बाद ये फेमस हो जाती हैं, अपना टिकटॉक अकाउंट बना लेती हैं। टिकटॉक अकाउंट के साथ साथ टिकटॉक्स अपलोड करती हैं और उसके साथ, और ये तब टिकटॉक अपना अकाउंट बनाती हैं जब लोग भी इनकी फेक आईडीज बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि फेमस हो जाती ठीक है, फेमस हो जाती हैं। ओके। फिर अपना टिकटॉक अकाउंट के साथ साथ ही ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें व्लॉग में दिखाना है कि अच्छा मेरा भाई है वो अब्रॉड जा रहा है स्टडी वीज़ा पर, ठीक है ना, और इस तरह की वो अपनी कैजुअल एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हैं। एक ही दम पता लगता है कि सजल मलिक के न्यूड्स वायरल हो गए हैं। अच्छा, न्यूड्स, इसकी तो एक कोई स्पेसिफिक वीडियो है जो बहुत ज्यादा एक वीडियो ही है चर्चा वो। में है। सही। सो वो लाइक मतलब ऐसा कोई न्यूड प्रॉपर वीडियो है या कोई स्पेसिफिक एंगल उसका क्या? अच्छा, गूगल पर तो कुछ इस तरह की मिली नहीं, लेकिन कुछ क्लिप्स मिले हैं मुझे, ठीक है। तो उसमें यह है कि एक वीडियो है वो जो उनकी वायरल हो गई है, जिसके बाद लोग काफ़ी उन्हें हेट देना शुरू कर देते हैं कि सजल मलिक तुम्हारे से हमें ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी इस तरह की निकली। थोड़ा सा फेम मिल जाता है लड़कियों को तो वो अपने जो है लिमिट्स भूल जाती हैं। इस तरह के उन्हें ना काफ़ी सारे जो है ना वो तनकीद का सामना करना पड़ता है, लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो जब उनसे बाकी भी जो एंकर्स होते हैं जो उनके साथ ही फेलोज चैनल के होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि सजल वाकई ऐसा कुछ है, क्या सीन है, लोग काफ़ी तुम्हारे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सजल मलिक, और हाँ वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में कोई अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने यूट्यूब चैनल पे लगाओ ताकि लोगों को पता लग जाए कि कितना सच है कितना झूठ है। हाँ। तुम्हारे चैनल के लिए, रैपो के लिए ये सब कुछ बेहतर नहीं है। तो वो कहते हैं जब ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि मैं आकर कोई बयान भी दूँ। मैं होती, मेरी गलती होती तो फिर शायद मैं आती चैनल पर आकर कुछ बोलती, ये मैं हूँ ही नहीं। और जब लोगों ने गौर करना शुरू किया तो वो देखा कि वाकई उसके साथ जो पार्टनर है वो कोई ब्रिटिश है, ठीक है, पार्टनर भी ब्रिटिश है। उस लड़की की टांग पर भी टैटू बना हुआ है। अच्छा। उस लड़की के बैली पर भी टैटू बना हुआ है। और जब लोगों ने कुछ ज्यादा गौर करके उसको देखा तो उसकी से मुशाबत चाहती थी, कुछ फीचर्स मिलते थे, वो सजल मलिक नहीं थी। ऐसा बहुत ज्यादा होता है इस तरह की वेबसाइट्स पे। बहुत कुछ ऐसी ये स्टार्स होती हैं जिनको बॉलीवुड स्टार्स से मिला देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फेस की मुशाबत जाती है तो वो उसको उसका टाइटल में भी बॉलीवुड स्टार लिख देते हैं और वो अच्छा जी फलां स्टार है, लेट्स से प्रीति जिंटा है या व्हाटएवर, तो उससे उसको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। बट वहाँ पर चक्कर होता है व्यूज़ का, यहाँ पर इसको इंटेंशनली बदनाम किया गया है। इट्स लाइक कि जैसे इसने किसी को पोक किया था या किसी से कोई ऐसा क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपना गुस्सा यहाँ पर निकाला। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। ये बात है। ऐसा हो सकता है। खैर ये अभी इस सारे सीन से गुजर रही होती हैं तो दरमियान में आ जाते हैं काशिफ ज़मीर। अच्छा, ये कौन है? आप इसको नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है, जानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसके बारे में जो रिसर्च की है वो ये है कि ये भी एक टिकटॉकर है, ठीक अच्छा। है, खुद को काफ़ी रिच फील करवाता है। गोल्ड की चेन्स इसने काफ़ी सारी पहनी होती हैं। सर इतना सोना आप साथ लेकर चल रहे हैं आज, वजह क्या है? वो तो नहीं, वो जो रजब की शादी पे भी आया था 10-10 के नोट लेकर। अच्छा, उसने इतनी भारी चेन्स पहनी होती है। मैं वही सोच रहा था कि यार ये कोई गुंडा नहीं,
बस अच्छा खैर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा फिर नहीं आप करें, कमेंट खुल के करें। मैं ये डिवॉल्ट कपल है। आई वाज क्यूरियस कि ना वो उसने कोई 2-3 किलो की तो चेन थी वो जो उसने पहनी हुई थी। इतना मतलब ठीक है गोल्ड तो ठीक है आपकी वेल्थ को शो करवाता है, बट यार वो 1 किलो 1.5 किलो की चेन आप गले में पहनोगे, अगर आप कोई मेटल ऐसा पहन रहे हो तो वो आपको गर्दन नहीं थकती है आपकी उससे क्या? अरे मुझे क्या पता। अच्छा तो इसने वॉच भी पहनी होती है, हाँ, रिंग्स भी पहनी काफी होती है, कुछ ठीक पहना है हुआ ना? था उसने, तो हाँ। ये काफी कुछ गोल्ड का पहनकर फिरता है। साथ इसने एक पुलिस का कांस्टेबल रखा हुआ होता है, अच्छा। जो ये शो करवाता है कि भाई इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। पुलिस हर वो वक्त तो इसके साथ साथ है। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वहां पर आप पे करके उनसे 1 या 10 आपने साथ गार्ड रखवा लो। ये रजब भट्ट भी तो ऐसे ही करता है। वो गार्ड नहीं ना, आप समझ ही नहीं रहे। हाँ। पुलिस वाला ही है, पुलिस वाला कांस्टेबल। अच्छा कांस्टेबल। इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। ठीक है, उसने वो रखा होता है, खुद को काफ़ी रिच फील करवाता है। काफ़ी सारे जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनके पास जाता है, उनके साथ पिक्चर्स बनवाता है। कोविड में एक करैक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, अर्तुगरुल गाजी। ठीक है, उस बंदे का रियल नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उसे अर्तुगरुल गाजी ही कहूंगी। अच्छा। ठीक है, वो उसको भी पाकिस्तान बुलाता है, उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करता है और वो अर्तुगरुल गाजी जाते हुए इसके ऊपर एक FIR कटवाता जाता है। क्या 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 क्या? अच्छा सही सही। जाते हुए या वहां पर जाके, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा खासा गहरा धब्बा बन जाती है ये चीज़। वैसे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि जिस शख्स पे जितनी ज्यादा FIRs कटी हो ना वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको लोग कहते हैं कि इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा ही इतनी है। FIRs कटी हैं इसके ऊपर अच्छा। तो लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो जो साथ के जो गरीब लोग थे, जो या फिर उसके जो सारा स्टाफ था, वो उसकी काफ़ी जी करता था कि भाई ये तो बड़े बड़े लोगों से मिलता है, इतनी चेन्स पहनता है, ये वाकई रिच है। तो लोगों ने आना कि भाई हमारी जॉब लगवा दो, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो। इसी उसमें इसे अप्रोच करती है सजल। ठीक है, अच्छा। सजल मलिक। अच्छा। क्योंकि वो देखती है कि रजब की शादी काफ़ी ट्रेंड पर गई थी। अच्छा। ये उसकी शादी पर भी मौजूद था। हाँ। ठीक है, ये हर बड़े पॉलिटिशियन के साथ पिक्चर्स अपलोड करता है। हाँ। तो सजल लोग भी इसे अप्रोच करते हैं और ये भी सजल को अपना इंटरव्यू देना चाहता है। अच्छा। नॉर्मली आपने तो देखा ना कि जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्टूडियो में होते हैं, कोई भी कभी घर में नहीं बुलाता। ठीक है ना, अपनी प्लेस पर कोई भी नहीं बुलाता पॉडकास्ट के लिए स्पेशली। तो ये जो है काशिफ ज़मीर ये कहते हैं कि सजल बहन इसको कहते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है, रमज़ान की बात है, तुम आ जाओ, हम लोग मेरी जो प्लेस है उधर पर हम लोग अपना पॉडकास्ट शूट कर लेंगे। वो भी देना चाह रहे थे और हम भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि मेरा जिसने भी इंटरव्यू लेना होता है ना सज्जल, वो हमारे घर पे आता है। इधर बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी मेरे हुए हुए हैं, हम चले गए इंटरव्यू करने। जैसे आपने भी इसे गोल्ड के चेन वाले के नाम से पहचाना ना, वैसे सजल की बहनें भी इसे जानती थी। अच्छा। तो उनको भी क्यूरियस हुई वो कि अच्छा तुम उसके पास जा रही हो इंटरव्यू के लिए, हम भी साथ चलेंगी। अच्छा। उसकी बहनें भी जवान है, बड़ी बड़ी हैं। ठीक है ना। तो सजल अपनी बहनों को शायद किसी भाई को भी साथ लेकर उसके प्लेस पर चली जाती है। ओके। ठीक है, जब उसकी प्लेस पर जाती है तो वो क्या देखती है कि जैसे ये लोग घर में एंटर हो रहे हैं ना, तो ये काशिफ ज़मीर के कैमरामैन्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सही। अब वो समझती है कि अच्छा ये जो स्ट्रीक बनाते हैं या फिर वैसे कोई छोटे से जो क्लिप हाँ। ले रहा हो टिकटॉक के लिए, टिकटॉक पर जो आता है जैसे आप स्नैप भेजते हो, स्नैप्स अपने दोस्तों को स्ट्रीक भेज दिए कोई इस तरह से, वो उस तरह बना रहे हैं। हम कहीं पे प्लेट उठा रहे हैं, घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो सारी की सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर। वो जो टिकटॉकर्स होते हैं इनके शायद ज्यादा BTS बनते हैं, ये मुझे उस दिन पता चला। मुसलसल नुमान तकरीबन 2-2.5 घंटे रिकॉर्डिंग्स ऑन रहती हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे सजल घर जाती है उसके प्रोड्यूसर्स को ये लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई इंटरव्यू कब लॉन्च होगा, कब वीडियो आएगी। सजल बताती है कि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ तो वो हम लोग अभी उसको पोस्ट नहीं कर पाते। नहीं, ठीक है उसने ना, रमजान podcast में record कर लिया। पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया इन लोगों का। ठीक है अच्छा, ना। हाँ। ये लोग घर भी आ गए, लेकिन सजल देखती है कि घर आते साथ ही सजल ट्रेंडिंग में है। वो अच्छा। अब जब हम घर आ जाते हैं ना तो हमें टिकटॉक खोलते हैं तो ट्रेंड पे हम चल रहे हैं काशिफ ज़मीर के साथ। लोगों ने कहीं पे लिखा जी काशिफ सज्जल की शादी तय हो गई है, या अब सज्जल भी इसके पास आ गई है जो उसका काम है। लोगों ने बहुत जो है ना गलत वो कमेंट्स किए कि हम क्योंकि जितने भी उनके BTS थे ना, सारे घर की वीडियोस थी सजल मलिक की, वो सारी पब्लिक हो चुकी होती हैं। अच्छा। ठीक है, और काशिफ ज़मीर का जो है ना वो रैपो वो सोशल मीडिया पर अच्छी नहीं है। कि जो भी लड़की पर्सनली उसकी प्लेस पर जाके मिल लेना, उसको हमेशा गलत समझा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ इस तरह के सारा करैक्टर है इसका सोशल मीडिया पर। तो लोगों ने समझा कि सजल मलिक का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ओके। तो लोगों ने इसके लिए काफ़ी
सारा इसको फिर से हेट देना शुरू कर दिया। इसकी सिस्टर चूँकि वीडियोस में नहीं आती थी, सोशल मीडिया पर नहीं थी, तो उनको हेट मिलना शुरू हो गया। इसकी फैमिली में ये बात आ गई तो उन लोगों ने काफ़ी इसको डांटा वगैरह किया। इसने खुद काशिफ ज़मीर से फर्स्ट टाइम उसका नंबर लिया और नंबर लेकर रिक्वेस्ट की कि देखो मेरी सिस्टर्स वीडियोस में नहीं आती, अगर वो 1-2 दफ़ा आई भी हैं तो मेरे अपने ही इंटरव्यू में आई हैं, ठीक है, तो तुम उन सारी वीडियोस को डिलीट कर दो। और वो डिलीट कर देता है फ़ौरन। ऑन एंड ऑफ उससे पूछता रहता है कि पॉडकास्ट कब अपलोड होना है। हाँ। वो जैसे ही पॉडकास्ट अपलोड होता है तकरीबन 40 से 50 वीडियोस 2 घंटे में जितनी रिकॉर्डिंग्स हो सके वो फिर से पब्लिक कर देता है। अच्छा, वही वाली। अच्छा। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि काशिफ ज़मीर की कोई रैपो अच्छी नहीं है सोशल मीडिया पर, तो इसकी वजह से सजल को काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ता है। और मे भी फिर उसी सिनेरियो के अंदर किसी ने ये शरारत भी बीच में कर दी हो कि अच्छा फलां एक्ट्रेस से इसका फेस मिल रहा है, और फिर उसके बाद पुरानी बात है जो ये वो वीडियो, तकरीबन 10 दिन पुरानी बात है, ये आजकल में ही हुआ सारा सीन। अच्छा, ये वाला जो सीन है ये ये आजकल लेटेस्ट में है। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको इस चीज़ से लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा दिस इज़ योर एक्चुअली करेक्टर, तुम मेरे घर पे आई थी या व्हाटएवर, तो वो यहाँ होगा तो कुछ करेगा ना, वो इस वक्त थाने में है, अच्छा जेल में है। क्यों? आपको नहीं पता? अच्छा खैर, मैं आपकी इसकी जो बैड रैपो की बात कर रही थी वो ये है कि इस पे बहुत सारे FIRs कट चुके हैं, ठीक है। इसने एक पुलिस कांस्टेबल को बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए अपने घर रखा हुआ था, अच्छा, ठीक है। उसे 5000 डेली का वो देता था कि बस तुमने मेरे साथ साथ रहना है अपनी अच्छा। झूठी इमेज बनाने के लिए। ये मैं यहाँ पर आपको रजब भट्ट की वेडिंग की पिक्चर दिखाऊंगी, वीडियो एक दिखाऊंगी जहाँ पर वो पुलिस वाला भी साथ है, आप उसको आसानी से देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पर भी साथ साथ है, ये इसके साथ हर जगह होता था। इसने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था। फिर जब इसके सोने पर बात आई कि अच्छा तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से है, उसकी टेस्टिंग हुई तो पता लगा वो सारा सोना ही फेक है। वो सिर्फ गोल्डन कलर की आम सी चेन्स हैं, तब आप टेंशन ना लें, उसके गर्दन में कोई दर्द नहीं होता होगा, वो हल्की फुल्की सी चीजें थी। दर्द पे मैं फिर भी कंसर्न हूँ क्योंकि वो इतना हैवी वेट कैसे वेयर करता वो है। वेट में दिखने में ऐसा था, आप भी अच्छे से जान सकते हो ना कि कुछ चीजें दिखने में ऐसी होती हैं, वो बाहर से उतना वो भारी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, वो कुछ उसका उस तरह का सीन था। प्लास्टिक की तो नहीं थी? हो सकता है गोल्डन प्लास्टिक, वो जो टोकन में से निकलता है। फिर एक शादी में ये और वीना मलिक मिलते हैं, अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये हमेशा 10-10 की नोटों की गत्थी लेकर आता है। दत्थी कहते हैं, गत्थी कहते हैं उसे, दत्थी कहते हैं ना, दत्थी कहते हैं। इतने सारे वो नोट्स लाता है, ट्रे में होते हैं, फिर वो उनको उड़ाता है। जहाँ पे सामने वीना मलिक डांस कर रही होती हैं तो लोग कहते हैं भाई ये देखो वीना मलिक का इतना करैक्टर लूज हो गया कि ये इस काशिफ मलिक के सामने डांस कर रही है, और वो उस पर पैसे गिरा रहे हैं। फिर इनकी कुछ वीडियोज आ जाती हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर ये वेप पी रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो वो काफ़ी सारा जो है वीना मलिक भी आजकल ट्रोल हो रही हैं। वो वाजे आकर कहते हैं भाई मेरी पर्सनल लाइफ का किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, जो मैं दिखाना चाहती हूँ मैं ऐसे वो दिखाती हूँ। तो लोग आगे से क्वेश्चन करते हैं कि मतलब कि आपकी दिखाना चाहती थी, तो वो आगे से हंस देती है, ठीक है। तो ये जब सारा सीन था तो आजकल काशिफ ज़मीर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था वीना मलिक की वजह से। तो लोग कह रहे हैं कि सजल मलिक ने जानबूझकर इस टाइम पे पॉडकास्ट रिलीज़ किया जो काशिफ ज़मीर के साथ किया था, ठीक है। वो रमज़ान का बना हुआ था, ईद के बाद अब आकर उसने रिलीज़ क्यों किया? सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, जो पहले वो डीफेम हो चुकी थी, ठीक है। लोग उसको काफ़ी हेट दे रहे थे उसकी लीक्स की वजह से। पॉडकास्ट था किस मुतालिक, क्या था उस पॉडकास्ट में? इसकी अपनी ही काशिफ ज़मीर की लाइफ से रिलेटेड था कि इतना गोल्ड आपके पास है। ये बताता है कि मेरे पास शेर का एक बच्चा भी है, अच्छा, ठीक है। इसने राइफल्स रखी हुई हैं काफ़ी सारी, तो उनके बारे में वो सारा पॉडकास्ट था। सही। तो ये टोटल स्टोरी है सो इसकी। बेसिकली जो सजल मलिक की वीडियो दरमियान में रिलीज़ होती है ना, वो डेफिनेटली किसी ने अपना ग्रज निकाला। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि देखो जैसे कि आपने कहा कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड पहले हो गया था और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ पर उसकी सिस्टर्स की वीडियो आई, तो हो सकता है उसी स्नाम में उसने कहा हो कि नहीं मैं पॉडकास्ट भी नहीं लॉन्च करूँगी, मैं क्यों उसको फेमस करूँ। क्योंकि जब आप किसी भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के पास जाते हो या वो आपके पास आती है तो वो बड़ा कॉन्शियस होता है या होती है टू गिव यू इवन मोर फेम, ठीक है ना। तो वो उसको तोल के दे रही होती है। तो समटाइम वो इसी वजह से होल्ड किया उसने कि अच्छा यार मैं नहीं कर रही, अगर इसने मेरे परमिशन के बगैर वीडियोस रिलीज कर दी मेरी सिस्टर की, तो आई एम नॉट गोना लॉन्च दैट पॉडकास्ट।
दैट कुड बी रीज़न। और फिर दूसरी बात ये कि जब उसका ट्रेंड चलता आया और अभी तक वो ट्रेंड में, फिर वो वीना मलिक और शीव, उसने कहा कि अच्छा दिस इज़ द नाइस टाइम कि जहाँ पर मैं वो पॉडकास्ट भी रिलीज़ कर दूँ। तो एक तो बड़ी क्लियर सी बात है कि सज्जल मलिक भी इसके अंदर फुल टाइम अपने आप को कैश करना चाह रही होंगी कि अच्छा यार दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग कि मैं पॉडकास्ट लॉन्च करके मैं थोड़ा सा मैं भी पुश ले लूँ। और सोशल मीडिया पे डेफिनेटली गेम चलती यही है। जहाँ तक बात है उसकी कि उसकी जो वीडियो वायरल हुई, वो ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा फेम गेन करते हो, लोग आपको जानना शुरू होते हैं, तो एक आम लोग ही होते हैं जो सबसे पहले आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ना हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे दुश्मनों से हमारी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही, बट इन रियलिटी मेजॉरिटी लोग जो आपको देख रहे होते हैं ना, उनसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही होती। असल में जो जितनी भी पॉपुलैरिटी होती है ना आपकी, वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है कि हाउ बोल्ड यू आर। सो ये बड़ा होता है ऐसा ना कि आप थोड़े से फेमस हो गए, लोग सबसे पहले आपकी न्यूड्स को सर्च करना शुरू होते हैं कि अच्छा इसके न्यूड्स से रिलेटेड कुछ अवेलेबल है, आई वांट टू सी दैट। सो उसी सर्च के अंदर जब किसी को कोई ऐसा टोटा मिल जाए ना, तो वो उसको सबसे पहले पब्लिश करता है। सही। तो यही हुआ भैया इसके केस में भी। मेरा एनालिसिस तो यही कहता है, बाकी बड़ी तुमने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कहाँ से तुमने जो है ना वो डाटा इकट्ठा किया दी बोल्ड कपल के एपिसोड 27 के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी होगी। कैसी लगी भैया कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक और चीज, कोई भी ऐसा सीन देख के या छोटा सा क्लिप देकर किसी को भी जाकर हेट देने मत शुरू कर दिया करो, exactly. जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि वाकई ये वो पर्सन है भी या नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। सो गाइस दैट वाज एवरीथिंग विद दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने इससे हमारा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के मैं फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा।